Hello students, today again we are meeting with the same chapter, that is environmental balance. Okay, lesson number 4, environmental balance. This is our second part of the same lesson. See on page number 20. In the previous video we have seen that how the grasshopper and the birds are all dependent on each other. Okay, who eats birds? Birds को कौन खाता है? Yes, the animals eat the birds and the food of the plant is sunlight. Okay, now we will see further. Look at the picture below. Okay, you can see the picture here of what it is. Yes, it is a chain. Do you know what is a chain? Yes, it is interconnected. आपने कभी देखी होगी ऐसी चेन? यस, अगर ये नहीं होता तो ये किस में फिट होता? इसके वजह से ये फिट है, इसके वजह से ये फिट है, तो ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है. तो ये जो बीच में की लाइन है ये इन दोनों को जोड़ कर रखती है ना, तो इसलिए ये चेन बोलते हैं इसे. देयर आर सेवरल लिंक्स इन दिस चेन. बहुत सारे लिंक्स है, ये लिंक है, ये लिंक है, ये लिंक है, ये एक दूसरे से लिंक अप है, इसलिए ये हम लोग कितनी भी बड़ी चेन बना सकते हैं. इफ अ लिंक वर बी सेपरेट फ्रॉम ईच अदर कुड दे कॉल्ड अ चेन. अगर ये लिंक एक दूसरे से अलग कर दे तो कैसे चेन बोलते थे क्या? नो. इवन दो ईच लिंक इज कंप्लीट ऑब्जेक्ट इट इज जॉइंड टू द लिंक्स बिफोर एंड आफ्टर इट. इफ एनी लिंक कम्स लूज द चेन इज ब्रोकन. इसमें से कोई भी लिंक अगर निकल जाती है तो वो चेन क्या हो जाती है? ब्रोक हो जाती है. जबकि ये पूरा हिस्सा अपने आप में एक कंप्लीट हिस्सा है, लेकिन चेन बनाने के लिए उसको लिंक अप करना पड़ता है. एक भी लिंक अगर उसको टूट जाती है तो ये जो चेन है ये टूट जाती है. इन द फर्स्ट पिक्चर वी सी द सन, सम प्लांट्स, अ ग्रासहॉपर एंड अ बर्ड. हमने फर्स्ट पिक्चर में क्या क्या देखा? फर्स्ट पिक्चर में सन, सम प्लांट्स, ग्रासहॉपर एंड अ बर्ड. दे आर ऑल कनेक्टेड. ये सब कनेक्टेड है. ईच ऑफ द कंपोनेंट प्लांट्स, ग्रासहॉपर, बर्ड इन द इज फूड फॉर द नेक्स्ट वन. जैसे मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया, प्लांट इज द फूड फॉर ग्रासहॉपर एंड ग्रासहॉपर इज द फूड फॉर bird, isn't it? And the bird is also food for some animal. That is why we say that they form a chain. Such a chain is called a food chain. और ऐसे चेन को food chain कहा जाता है. Each of this component is a link in the food chain. अब इसमें से हर एक component ये link है. जैसे कि चेन का लिंक होता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया कि ये लिंक अप किया है इसलिए वो एक चेन बनी है, वैसे इसमें क्या हर एक कंपोनेंट ये लिंक है फूड चेन बनाने के लिए. आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज द फूड चेन. कैन यू टेल, लुक एट द पिक्चर, व्हाट इज द डियर्स फूड. डियर क्या खाते हैं? यस, इट इज अ हर्बिवोरस एनिमल, इजंट इट? सो हर्बिवोरस एनिमल्स ईट द ग्रास, लीव्स, इजंट इट? What is the food for the tiger? टाइगर का फूड क्या है? Flesh. He is a flesh eating animal. That's why it is called carnivorous. Okay, जो flesh खाते हैं animals उनको carnivorous कहते हैं. कभी आप लोगों ने देखा है टाइगर या लॉयन इनको घास फूस खाते हुए? नहीं, वो लोग क्या खाते हैं? फ्लेश खाते हैं. ओके, तो हर एक का फूड अलग अलग होता है. The picture below shown another food chain. You have to guess the missing link in it. Look at the first and the third picture. Think of the connection between them and complete the chain. अब यहाँ पर एक चेन दी गई है. What is this? This is a sun. Okay, these are leaves and this is owl. Okay, तो फर्स्ट और थर्ड पिक्चर देखकर आपको बताना है कि ये जो लिंक है बीच में यहाँ पर क्या आएगा. कैन यू टेल? नाउ दिस इज, यहाँ पर आप लोगों को देख रहे हो आप लोग, जो वर्म है, वर्म इज ईटन बाय द birds, isn't it?
and here is the owl. Owl is the flesh eater. Yes, it is a flesh eater. In nature there are many food chains. नेचर में बहुत सारे फूड चेन्स है, जैसे कि इफ वन ऑफ द लिंक इन द चेन बिकम्स एग्जिट कैन द फूड चेन लास्ट. अगर इसमें से जो लिंक है, एक दूसरे के बीच में जो भी कंपोनेंट्स लिंक है, उसमें से एक भी अगर नहीं होता है तो क्या वो पूरी चेन बनेगी? नहीं बन सकती है ना. अब यहाँ पर देखो आप, सन है, ग्रास है, ये रैबिट है और दैट इज स्नेक. तो ग्रास makes the food from the sunlight and the grass is been eaten by the rabbit. Rabbit is been eaten by the snake, isn't it? अगर इनमें से कोई एक भी चीज़ नहीं है, अगर समझो ये नहीं है या ये नहीं है या ये नहीं है, तो क्या ये फूड चेन पूरी कंप्लीट होगी क्या? Will ever it last for? No, it will not last. The food web. Observe the various food chains shown in the picture बिलो. बहुत सारे फूड चेन यहाँ पर नीचे दिए गए हैं, वो आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है. कैन यू टेल, फाइंड द डिफरेंट फूड चेन्स ऑफ द विच द वर्म एंड द माउस फॉर्म अ लिंक. वर्म और माउस कौन से चेन फॉर्म करते हैं वो आपको बताना है. वन लिविंग थिंग कैन बी अ पार्ट ऑफ द नंबर ऑफ फूड चेन. एक लिविंग थिंग बहुत सारे फूड चेन का पार्ट हो सकते हैं. दैट गिव्स राइट टू द फूड वेब इन नेचर. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड द paragraph and then we will see the diagram or a food web formed in the chain by the several chain. The most important food in the food chain plants. Every living thing get its food from the environment. हर एक living thing अपना food environment से ढूंढते ही हैं. Many animals in the environment eat only plants. बहुत सारे animals ऐसे हैं जो कि सिर्फ plants खाते हैं. अदर एनिमल्स इट द एनिमल्स दैट लिव ऑन प्लांट. जो दूसरे एनिमल्स है वो लोग दूसरे एनिमल्स को खाते हैं जो कि प्लांट्स के ऊपर ही जीते हैं. बट प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट यूजिंग द वाटर एंड द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर. इट मीन्स द प्लांट्स आर द मेन सपोर्ट ऑफ एवरी फूड चेन. अब देखो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, ग्रास इज बीन ईटन बाय द rabbit and rabbit is eaten by the snake. मतलब इनडायरेक्टली द स्नेक इज बिन डिपेंड ऑन ग्रास, है ना. तो हर एक फूड चेन में ग्रास और प्लांट्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट. ये नहीं होते तो छोटे एनिमल्स क्या खाते, जो प्लांट्स ईटर एनिमल्स है ना, और उसकी वजह से ये सर्वाइव कर पाते हैं. अदरवाइज फ्रॉम वेयर दे विल गेट द फूड, isn't it? So the very important part or a main support of a food chain, of every food chain, is plant. Okay, sunlight. Okay, you all of you know that the leaves make their food, plant make their food from the sunlight. Okay, the carbon dioxide is taken from the air, oxygen is been given out, and the water is been taken by the plant to make the food, isn't it? Now you can see the food web here. आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, grass is eaten by the, yes, it is eaten by the worm. और फिर worm कौन खाता है? Birds. Okay, and then bird is eaten by the big animals, isn't it? So all these things you can see here. यहाँ पर रैबिट है, यहाँ पर फॉक्स है, ऐसे बहुत सारे आप लोग यहाँ पर फूड वेब बना सकते हो, फूड चेन्स बना सकते हो. Now we will see the next part of the same lesson, that is environmental balance. There are many food chain in our environment. बहुत सारी फूड चेन है हमारे एनवायरमेंट में, जैसे हमने अभी देखा. Because of this food chain, every living thing get the food in needs and therefore continue to live. Microorganisms live in the soil, help the process of the decomposition of the plant residue, death and dead animals, excreta, etc. जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो सॉइल में होते हैं वो जो डिकम्पोजिशन के प्रोसेस को हेल्प करते हैं. कैसे हेल्प करते हैं? द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे ब्रीड, मतलब वो क्या खाते हैं?
द रेसिड्यू पार्ट्स ऑफ द प्लांट, प्लांट का जो पार्ट होता है जो डिकम्पोज हो सकता है उनको वो खाते हैं, इस वजह से जो डिकम्पोजिशन हो जाता है। डेड एनिमल्स भी जो है वो कंपोज हो जाते हैं और इसको हेल्प करता है, डिकम्पोजिशन के प्रोसेस को हेल्प करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एज अ रिजल्ट सब्सटेंस दैट हेल्प द ग्रोथ ऑफ द प्लांट आर फॉर्म, जो सब्सटेंस हेल्प करते हैं प्लांट्स के ग्रोथ के लिए उनको वो चीज़ मिलती है। आपको सबको पता है एज अ फर्टिलाइजर इट इज़ बीन यूज, एज अ गुड मैन्योर इट इज़ बीन यूज बाय द प्लांट्स टू ग्रो, इजंट इट? एंड फॉर द decomposition or for making the manure, microorganisms are being used for this process. Plants use for their growth. Thus plants use substances in the soil for their growth, and when the plants and animals die, decomposition of their remains add these substances to the soil once again. Okay, जैसे ही ये प्लांट्स ये चीज़ अपने लिए यूज़ करते हैं जब वो ग्रोथ अपने ग्रोथ के लिए, और जब एनिमल्स प्लांट्स जब डाई हो जाते हैं वापस से ये चीज़ क्या हो जाती है, डिकम्पोजिशन होता है। ओके, यू कैन सी हियर द जिराफ, ही ईट्स trees, okay, or leaves or plant, and it again it gives out the जो ऑक्सीजन दिया जाता है, इट इज़ बीन टेकन इन, और इसके जो लीव्स नीचे गिरते आते हैं वो वापस से डिकम्पोज होता है और दैट इज अगेन बीन कन्वर्टेड इन द फर्टिलाइजर एंड इट इज़ यूज फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ओके, तो ये भी एक फूड चेन ही आप लोग बोल सकते हो। Thus plant use substances from the soil for their growth, and when the plants and animals die, the decomposition of their remains add these substances to the soil once again. This is an important cycle in the environment. ये भी एक important cycle है हमारे environment में। Also the living thing get the continuous supply of water because of the water cycle. सेम ऐसी एक वाटर साइकिल भी है जो कि लिविंग थिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों को सबको पता है व्हाट इज़ द वाटर साइकिल। द water is been evaporated from the sea or a river, where it get evaporated. When it gets evaporated, it turns into the clouds, the droplets. When they fall, again it turns into the water. Again the water flows into the river, and this is the water cycle, how it continues. Living thing use the oxygen from the air for breathing and give out the carbon dioxide gas. Plant use the carbon dioxide from the air and making their food. Oxygen is being given out in this process and gets added to the air again. This too is the cycle in the nature. ये भी एक cycle है nature में। There are several other cycles in the nature. Thus the interaction among the living thing and between the living and the non-living things in nature. The interaction go on continuously. This help to maintain the food chain in the environment. Then when the various cycles in the environment go and uninterrupted, environmental balance get maintained. जब भी हम लोग ये जो बहुत सारे हम लोगों ने अभी जो साइकिल्स देखे हैं एनवायरमेंटल बैलेंस करने के लिए, जो फूड चेन देखी है हमने, उसके बाद में वाटर साइकिल देखा, इजंट इट? तो ये जो है ये एनवायरनमेंट को बैलेंस रखने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये कंटिन्यूस प्रोसेस ऐसे ही अगर चलते रहा तो ही हमारा एनवायरनमेंट ये बैलेंस रह सकता है। What we have learned in this lesson, let us see. There are innumerable types of living things on the earth. बहुत सारे types of living thing है अर्थ के ऊपर। There is interaction between the living and the non-living thing in the environment. Different kinds of animal, plants and the microorganisms are being found in the different region of the earth, and the water cycle, various other cycles and the food chain in nature help to maintain the balance in the environment. This balance has been maintained for thousands of years. ओके, हज़ारों साल तक ये बैलेंस जो है एनवायरनमेंट का ये बनाए रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए हर एक कंपोनेंट इन ईच एंड एवरी साइकिल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, so we should also take care to keep the environment balanced. Okay student, bye.